बजट में रोडवेज की अनदेखी हुई तो करेंगे विधानसभा का घेराव। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने एक आह्वान करते हुए राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आने वाले बजट में रोडवेज की अनदेखी की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने राजसमंद में राजसमंद डिपो पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में अवैध वाहनों के संचालन से रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस दौरान में संयोजक प्रहलाद वर्मा, शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण नायक, सचिव अशोक कुमार शर्मा, अविनाश भटनागर, सोहन सिंह ने भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा क्या कुछ बोले। आज रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह में वेतन और पेंशन मिल रहा है। आज नवंबर और दिसंबर का वेतन और पेंशन कर्मचारियों का बाकी है। राज्य सरकार ने जो भी पैसा दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने 45 करोड़ रुपए प्रति माह में बजट प्रावधान किया था, इस सरकार ने आज करके उसको बंद कर दिया। सरकार के टाइम में एमओयू किया हुआ। अभी जो सरकार जो पैसा दे रही है वो सिर्फ लोन पे दे रही है, वो भी जमीन गिरवी रख करके। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार जयपुर के वैशाली नगर आगार और जयपुर आगार की ज़मीन जो पूर्ववर्ती सरकार ने 500 करोड़ रुपए में बेचने के लिए उस ज़मीन को ऑक्शन रखा था और 700 करोड़ रुपए तक उस ज़मीन के नीलामी में भाव आए थे, तो उस वक्त में सरकार को हम नहीं बेचने दिया। परंतु इस सरकार ने मात्र 225 करोड़ रुपए में इस सरकार ने लोन लेकर के जेडीए के पास ज़मीन गिरवी रख दी, मात्र 225 करोड़ रुपए में, और उस पैसे को सेवानिवृत्त वालों कर्मचारियों को भुगतान के निमित्त उनका भुगतान किया। हमारा सरकार से ये निवेदन है, सरकार ने जब हमसे पूछा कि स्थायी समाधान करना चाहते हैं हम, तो हमने उनको 2 ऑप्शन दिए कि एक तो अगर रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में शामिल कर लिया जाए, तो सरकार ने हमसे प्रश्न किया कि इसको अगर मान लो पहले ही सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और अगर इसको राज्य सरकार में शामिल कर लेंगे तो सरकार पैसा कहाँ से देगी कर्मचारियों को। तो हमने उनसे निवेदन किया कि सरकार को पैसा 1 रुपया नहीं देना है रोडवेज को। अगर सरकार चाहेगी तो सरकार के खजाने में रोडवेज पैसा कमा के जमा कराएगी, अगर सरकार इसको राज्य सरकार में के परिवहन विभाग में शामिल कर लेती है। तो उन्होंने कहा इससे क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने उनसे ये निवेदन किया है कि अगर राज्य सरकार को में अगर रोडवेज को शामिल कर लिया जाता है तो रोडवेज के पास परिवहन विभाग की शक्तियां निहित हो जाएगी, जिसमें अवैध वाहनों का जो परिवहन विभाग सीज कर सकता है, पुलिस विभाग उसको सीज कर सकता है। आज रोडवेज के आगे कोई वाहन चल रही है, रोडवेज के आगे कोई अवैध वाहन या प्राइवेट वाहन चल रही है, उसको हम आरटीओ को कहते हैं, आरटीओ में वहाँ सेटिंग होती है उनको नहीं पकड़ते हैं। पुलिस विभाग थाने में बंदी होती है, उसको नहीं पकड़ते हैं। वो बस हमारा राजस्व का नुकसान कर रही है और उसको राज्य सरकार के अधीन ले लिया जाता है परिवहन विभाग में। तो हमारे अधिकारियों को, हमारे इंस्पेक्टर्स को, हमारे चीफ मैनेजर को उसको सीज करने का अधिकार, शक्तियाँ मिल जाएगी। जब हम उसको सीज अवैध वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखेंगे तो हमारे राजस्व अपने आप ही बढ़ेगा, हमारा लोड फैक्टर बढ़ेगा गाड़ों में, तो हम उस पैसे की जो हमारी घाटा है उसकी भरपाई हम उससे कर सकते हैं। दूसरा हमने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार के अधीन हो जाता है तो आज रोडवेज के पास जो संपत्ति है उसका मार्केट वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए कम से कम है, क्योंकि राजस्थान के सभी शहरों में प्राइम लोकेशन के ऊपर राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंड और कार्यशालाएं की ज़मीन बढ़ी हुई है। तो आज हमारे पास 70,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं। अगर सरकार उसको ले लेती है इसको, तो उसमें घाटे में नहीं है। दूसरा सरकार का ऑप्शन ये भी आया कि अगर हम इसके अलावा और कोई ऑप्शन बताओ, तो हमने उनको एक ऑप्शन और बताया कि आप बस पोर्ट प्राधिकरण का गठन आपने किया है, बस पोर्ट प्राधिकरण का गठन करने से रोडवेज के बस स्टैंडों का आप अधिग्रहण करोगे। आपने अधिसूचित अभी की है, बस स्टैंड अधिसूचित करके आप उनको अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रहे हो। सरकार ने सीधे ऑर्डर कर दिए, परिवहन विभाग के आरटीओ को बस स्टैंड के प्रबंधक लगा दिए, जबकि अभी बोर्ड कॉरपोरेशन है, सरकार ऐसे आदेश नहीं कर सकती बिना बोर्ड के प्रस्ताव के। सरकार ने सीधे ही आदेश कर दिए
परिवहन विभाग ने कि भाई डीटीओ, आरटीओ, संभाग स्तर का जो बस स्टैंड है उस पर आरटीओ बैठेगा प्रबंधक के रूप में, और जिला लेवल का जो है उस पर डीटीओ प्रबंधक के रूप में बैठेगा, चीफ मिनिस्टर उनके अंडर में काम करेंगे। ये इस तरह के ऑर्डर निकालना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि राजस्थान सरकार, अभी राजस्थान रोडवेज में बोर्ड है, पहले बोर्ड में प्रस्ताव पास होगा, फिर वो परिवहन विभाग में जाएगा, फिर फाइनेंस में जाएगा, उसके बाद सरकार उस पर कोई निर्णय कर सकती है। तो हमने तो बस बोर्ड प्राधिकरण के गठन के अंदर हमने उनको निवेदन किया कि बस बोर्ड प्राधिकरण के गठन से आप कीमती ज़मीन डीएलसी रेट पे आप बस बोर्ड को शामिल कर दोगे और वहाँ मॉल बनाओगे और वहाँ प्राइवेट बस को भी आप लगाओगे, रोडवेज को भी लगाओगे, रोडवेज को भी फीस देनी पड़ेगी, प्राइवेट को भी फीस देनी पड़ेगी। इससे रोडवेज का राजस्व डबल नुकसान होगा। इस पर आप निजी वाहनों को अधिकृत रूप से आप रोडवेज के पैरेलल आप खड़ा कर दोगे। यदि आप ये चाहते हो कि सरकार को पैसा भी नहीं देना पड़े, आप चाहते हो कि सरकार को शामिल भी इसमें नहीं करना पड़े, रोडवेज को बस बोर्ड प्राधिकरण से काम चलाया जाए, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप बस बोर्ड प्राधिकरण की जगह पर बस, जैसे अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, इसी तर्ज पर आप बस बोर्ड प्राधिकरण की जगह पर आप बस बोर्ड का गठन करिए, परिमंडल का गठन करिए। उससे क्या होगा कि मंडल का गठन करने के पास में उसमें जो निहित शक्तियाँ हैं, उसमें जो रोडवेज की ज़मीन वो अधिग्रहण करेगी, तो वेतन एवं पेंशन देने की जिम्मेदारी बस बोर्ड प्राधिकरण के पास, बोर्ड के पास रहेगी। रोडवेज कर्मचारियों की वेतन पेंशन की लायबिलिटी उनके पास रहेगी। तो दो ऑप्शन समस्याओं के समाधान हमने राज्य सरकार को सौंपे हैं। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, हमने जो दो ऑप्शन जो दिए हैं, इन ऑप्शन के, और अभी जो राज्य सरकार जो अभी बजट सत्र प्राप्त जो पेश कर रही है, उसके अंदर रोडवेज को नई बसें मिले, नई भर्ती की 10,000 नई भर्ती और 2,000 बसों की खरीद के लिए जो हमने मांग कर रहे हैं जनता के लिए, हमारी वेतन पेंशन सिक्योरिटी सही हो। आदेशों में विरोध, आदेश राज्य सरकार का है कि भाई चाइल्ड केयर लीव सभी महिलाओं को देना चाहिए, राज्य सरकार का आदेश है, परंतु स्थायी आदेशों से शासित महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, चाइल्ड केयर लीव को स्थायी आदेशों से जो शासित महिला उनको नहीं दिया जा रहा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बजट सत्र में रोडवेज को गुजरात की तर्ज पर, अभी यूपी रोडवेज ने भी किया, गुजरात सरकार ने 1400 करोड़ रुपए और 1000 बस बजट प्रावधान में उन्होंने डाल रखी है। हर साल जनता की सुविधा के लिए 1400 करोड़ रुपए उनके संचालन के लिए और 1000 बस का बजट प्रावधान गुजरात में किया हुआ है। योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट के अंदर 500 बस और 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने किया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि बजट सत्र में रोडवेज को विशेष पैकेज दिया जाए और रोडवेज को परिवहन विभाग के अंदर शामिल किया जाए। इसी के लिए हमने बजट सत्र से पहले राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने एक आंदोलन तय किया है, चरणबद्ध हमने आंदोलन तय किए हैं। 9 जनवरी को सभी डिपो पर एक दिवसीय हम धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को, जिला कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम, परिवहन मंत्री के नाम, माननीय जिला कलेक्टर को हम सभी डिपो पर प्रदर्शन धरना करके हम ज्ञापन देंगे और मुख्य प्रबंधक के माध्यम से चेयरमैन और एमडी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद दूसरे दिन राजस्थान के जितने भी एमएलए एमपीज हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, राजस्थान के 200 एमएलए को हम राज्य सरकार में इसको शामिल करने की और विधानसभा में रोडवेज और जनता के प्रति सकारात्मक चर्चा हो, इस हेतु हम पूरे सारे एमएलए एमपी को राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए विधायक एवं सांसद को ज्ञापन देंगे। तीसरे चरण में जब विधानसभा चालू होने के प्रारंभ होगी तो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक रोडवेज के मुख्यालय के सामने संभाग स्तरीय धरना देंगे, जिसमें 2-2 संभाग हमारे वहाँ एकत्रित होकर धरना देंगे। कल जो हमारा संभाग स्तरीय अधिवेशन है वो एक हमारी संभागीय जो ढांचा है पूरे डिपो की हमारी कार्यकारिणियों का वहाँ गठन होगा, और जो प्रदेश स्तरीय जो हमारा प्रमुख मुद्दा है रोडवेज का जो मुद्दा है
कि रोडवेज को परिवहन विभाग में शामिल किया जाए और रोडवेज कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। इन विशेष मुद्दों को लेकर के कल हम संभागीय अधिवेशन के अंदर ये मुद्दा के ऊपर हम समर्थन के साथ हम इसको आगाज करेंगे। राजस्थान में जनता को सुविधा देने की बात तो की जा रही है, परंतु राज्य सरकार ने जनता को आज रोडवेज के पास बेड़ा वर्ष 2015 में 5,200 था लगभग और कर्मचारी 27,162 कर्मचारी थे, परंतु आज विपरीत परिस्थिति है। आज रोडवेज के पास मात्र 3200 गाड़ियाँ और कर्मचारी लगभग 12,000 के बच गए हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर राज्य सरकार 10 लाख यात्रियों को किसके भरोसे छोड़ेगी? राजस्थान सरकार में जब रोडवेज की उत्पत्ति हुई, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरा इस मंच से प्रेस रिकॉर्ड से ये जानकारी देना चाहता हूँ, सरकार जनता के लिए सुगम और सुचालित व्यवस्था करे। परिवहन व्यवस्था कोई भी सरकार हो जनता के लिए हमेशा बनी रहे। मेरी यही विनती सरकार से। अगर नहीं मानती है आपकी मांग तो आप क्या कदम उठाएंगे? सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो सकारात्मक आंदोलन जैसा चरणबद्ध कार्यक्रम हम डिपो लेवल पे करेंगे, प्रदेश लेवल में करेंगे, लास्ट में विधानसभा तक जाएंगे।